नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन चीनी विद्वान रहा? तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, डांग फांग सुओ। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है स्थित है कहाँ? स्थित है तो हम सभी को पता है कि स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने निम्नलिखित में से किसने भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प हमारे दिए हुए हैं, अवनींद्र नाथ ठाकुर, मोहम्मद इकबाल, लोकमान्य तिलक, वीसी चटर्जी। तो इसका जो सही उत्तर है वह यह है कि विकल्प ए, अवनींद्र ठाकुर। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीपीएलआर का पूरा नाम क्या है? बीपीएलआर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। अब अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है, यानी कि विकल्प डी सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, लोक नृत्य शैली यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है? तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो यह चार विकल्प हमारे दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर जो है वह यह है कि कर्नाटक। यक्षगान जो नृत्य शैली है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, यानी कहाँ की है? कर्नाटक की है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय उच्च न्यायालय ने जनवरी 2017 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसके अनुसार राजनीतिक दल और राजनीतिक निम्न में से क्या नहीं कर सकते? अच्छा, क्या नहीं कर सकते? विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, अशांति या दंगों की स्थिति में पुलिस को बुलाना, जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट मांगना, ट्रैफिक को बाधित कर वोट प्राप्त करना, मतदाता चिन्हों का प्रदर्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी सही, यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता जाति, समुदाय, धर्म या भाषा के आधार पर वोट नहीं मांग सकता। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है, यानी ऐसी कौन सी सरकार की योजना थी जिसके अंतर्गत सरकार ने ये प्रयास किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास बैंकिंग सुविधाएं हों? तो पहला विकल्प है जन आदमी योजना, जनधन योजना, या फिर विकल्प हैं जन बैंक योजना या जन रुपये योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प बी में दिया हुआ है, जन धन योजना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अफीम युद्ध के देशों के बीच लड़ा गया उन देशों में से एक चीन था और दूसरा देश कौन था? यानी कह रहा है कि यह प्रश्न कि अफीम जो युद्ध था वह किन दो देशों के मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रिटेन। यानी यह जो युद्ध था वो चीन और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। पहला देश था चीन और दूसरा था ब्रिटेन। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है, करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? यानी करेवा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में करेवा मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेले गए खेल के क्षेत्र में उनके जीवन काल योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है? यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कौन सा है जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार, विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व जाता है, तो इसका राइट आंसर है 6 जनवरी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यानी जो युद्ध होता है उसमें जो अनाथ होते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए एक दिवस निर्धारित किया गया है। कब वो कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, तो ये तो उसका प्रश्न है, फिर भी देख लेते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने पर आधिपत्य के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया। किस पर आधिपत्य, यानी किस राज्य पर आधिपत्य के लिए ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर जो है वह है विकल्प बी, कन्नौज। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? कन्नौज का।
तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगलों के बागों में से एक है और यह कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कश्मीर। कहाँ स्थित है? कश्मीर में स्थित है चश्मे शाही बाग। कहाँ स्थित है? कश्मीर में। अब हम लोग आगे बढ़ के चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सन यानी किस सन में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने इस रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1897 को। में यानी किस सन में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर है विकल्प ए, 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे प्रश्न। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रस्तावित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, 15। अगला प्रश्न देखते हैं, एसोचैम। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, का सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा गया है? आयरन चांसलर किसको कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, हम लोग याद कर लेंगे, ऑटो वान बिस्मार्क। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लेंगे। इसका उत्तर आयरन चांसलर किसे कहा जाता है? ऑटो वान बिस्मार्क को। और अब बढ़ के चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की ओर। तो प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? विकल्प डी, 6 गुणे 10 की पावर 24 केजी। जी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और सभी को लगभग पता होगा, पाकिस्तान में। बोलन दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है बोलन दर्रा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठुमरी जो अर्ध शास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत की एक आम शैली है, की रानी के रूप में किसे जाना जाता है? यानी कि ठुमरी की रानी किसे जाना जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है गिरिजा देवी। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था? तो राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जातक कथाओं के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है किसके? उसका वर्णन मिलता है तो यह बुद्ध के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है भगवान बुद्ध। जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम खाली जगह के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। यानी इनके शासनकाल में कौन महत्वपूर्ण, यानी ये सब किस के शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं? तो इसका राइट आंसर है शाहजहां। ये शाहजहां के शासनकाल के महत्वपूर्ण कवि है। भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो हम सभी को पता है 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता युद्ध कहा जाता है, जो कि हुआ था 1857 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुजरात का क्षेत्रफल कितना है? तो गुजरात का क्षेत्रफल है दोस्तों 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा बैंक ग्राहक सेवा के लिए इंटरेक्टिव ह्यूमनाइड नामक IRA नामक शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो इसका सही उत्तर है वह है HDFC बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस विधानसभा ने पंचायती राज संशोधन बिल 2018 पारित किया ताकि 3 सतहों वाली पंचायती राज प्रणाली की अंचल समिति को रद्द कर राज्य में 2 सतह वाली प्रणाली की स्थापना की जा सके? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, मध्य प्रदेश की जो पंचायती राज विधानसभा ने यह बिल पारित किया। विकल्प ए सही। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। भारत सरकार की योजना सेतु भारतम का उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य है? तो विकल्प ये है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना, और अगला वो है तटीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले पुलों का निर्माण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करना, माल परिवहन के लिए नदियों पुलों का निर्माण करना। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, विकल्प ए सही है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करना। वाटरलू का युद्ध
किस वर्ष लड़ा गया था? बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो ये सभी को पता होगा, 1815 में हुआ था। 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है, नृत्य का रूप किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी सही है, पेरीना तांडवम, पेरीना तांडवम। अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है? नेपच्यून के अलावा कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी सही, यानी कि पृथ्वी को भी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न चेक देखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है, राज्य का नाम पूछा है, कपास का अग्रणी उत्पादक कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए सही है, कपास, गुजरात जो है कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार है श्रम पुरस्कार, श्रम पुरस्कार विकल्प बी सही है। आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2021 में तूफान जवाद आया, जवाद, ये हालांकि प्रश्न है करंट अफेयर का, फिर भी इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सऊदी अरब, इसका उत्तर है जवाद कहाँ आया था? सऊदी अरब में। विनोद खन्ना। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका जो सही उत्तर है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? यानी ये रानी हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हुमायूं, हुमायूं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सन 1853 में तक, यानी कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग चलाया गया था? तो ये चला गया था मुंबई, बॉम्बे से थाने तक। तो किसमें है बॉम्बे से थाने? यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के राजस्थान प्रदेश स्थित एक धार्मिक शहर है, यानी इनमें से कौन सा एक धार्मिक शहर है जो कि राजस्थान में है? तो हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है पुष्कर। कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? पुष्कर। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे म- माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? कृषि है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है, कृषि उद्योग है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ किया गया था, कब किया था? यानी यही मनरेगा की बात कर रहा है, मनरेगा कब शुरू किया गया था? तो मनरेगा शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर कब्जा या द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? किसके द्वारा द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी? तो द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, तो इन्होंने 1509 में द्वीप पर, दमन द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, नसाउ किस देश की राजधानी है? नसाउ किस देश की राजधानी है? तो नसाउ बहामास की राजधानी है। बहामास की राजधानी क्या है? नसाउ। काली मिट्टी को मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। काली मिट्टी को और क्या कहते हैं? काली मिट्टी को हम लोग कहते हैं रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न 11 देखते हैं, कह रहा है, को संस्कृत पाठ में सत सततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है और इसमें 72 तार हैं। तो किसकी बात हो रही है, यानी किस वाद्य यंत्र की बात हो रही है? तो यह संतूर की बात हो रही है, संतूर। बचपन बचाओ आंदोलन अभियान किसके लिए उन्हें जिसके लिए उन्हें नोबल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, की शुरुआत किसने की थी? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को किस वर्ष नोबल पुरस्कार दिया गया था? आप लोग कमेंट करके अवश्य ही बताएं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बर्ड एथलेट, ये तो करंट अफेयर का है, छोड़ के आगे बढ़ेंगे। ये भी करंट अफेयर का है और ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो इसी के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।